गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। हमारे पार्ट 1 में आप लोगों ने बैंकिंग की दो एंसिलरी सर्विसेज आप लोगों ने कर ली है। पार्ट 2 में भी दो एंसिलरी सर्विसेज वहां समझाई, टोटल 7 थी। दो पार्ट 1, दो पार्ट 2 और आज पार्ट 3 में फिर से दो एंसिलरी सर्विसेज समझा रहा हूं और एक पार्ट और बनेगा जिसमें लास्ट एंसिलरी सर्विस समझाऊंगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं विदाउट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स। तो फोर्थ एंसिलरी सर्विसेज, टिल फोर्थ वी आर डन। फिफ्थ एंसिलरी सर्विस सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सिक्स्थ इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। स्टार्टिंग विद सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सा है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि बैंक अपना प्रोडक्ट ना बेच के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहा है। या अब ये थर्ड पार्टी क्या होती है, यानी कि दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट। बैंक का काम है लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना, ये बैंक की सर्विस है। लेकिन बैंक इंश्योरेंस भी कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, तो ये बैंक के प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। सो सिंपल। तो पहले देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स है थर्ड पार्टी के जो बैंक बेचता है, विच इन आवर सिलेबस म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड्स आई बिलीव पता होगा आप लोगों को। म्यूचुअल फंड जो हम लोग पैसा लगाते हैं कंपनीज के ऊपर थ्रू बाइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल, तो वो होता है म्यूचुअल फंड्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये भी आप लोगों को पता है, इंश्योरेंस करवाना। अब आप देखते हो HDFC इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस बैंक के नहीं है, उनका किसी कंपनी के साथ टाई अप है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और वो उनका प्रोडक्ट सिर्फ बेचने में, आगे की सर्विस वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, सिर्फ बेचने में ये पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी प्रोडक्ट्स क्या है। पहला म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या आता है, आपके जनरल इंश्योरेंस, जैसे कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस भी बैंकिंग कंपनीज बेचती हैं। तो दिस आल्सो कम्स एज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। सो वी आर डन दिस। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बैंक को क्या फायदा होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने में? बहुत ही सिंपल, दो मेन एडवांटेज हैं। पहला, इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द बैंक। भाई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरा, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, उनका प्रोडक्ट वो बना रहे हैं और हम सिर्फ बेच रहे हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है, सिर्फ उनसे लिया और बेचा। तो ये एक और एडवांटेज मिलता है दो एडवांटेज में। पहला कि आपका नो कैपिटल रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ अ बैंक। दो एडवांटेज है। नाउ डिसएडवांटेजेस। बैंक जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचता है तो उसमें नुकसान क्या होते हैं? पहला, इट कुड हैम्पर द इमेज ऑफ अ बैंक। बैंक की इमेज हैम्पर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस उस इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी तो नाम किसका खराब होगा? ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, यार ICICI वालों से करवाया था, तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द बैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बैंक को उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो क्या पता कहां पे वो पागल बन जाए और गलती हो जाए उनसे। तीसरा, दैट द स्टाफ पुट मोर एम्फेसाइज ऑन द सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, क्योंकि उनको कमीशन मिलेगी वहां से। बैंक से तो सैलरी चल रही है, वहां तो मीटर ऑन है, लेकिन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने की जो कमीशन एक्स्ट्रा आएगी वो अलग इनकम, तो इसलिए उनका पूरा का पूरा फोकस उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हो जाता है। सो दीज आर द 3 or 4 disadvantages of selling third party product. Now jumping on the next part, बैंक इनकम। अभी यहां पे मैंने एडवांटेज हमने बोला था इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है, इनकम कैसे बढ़ता है? तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक अपफ्रंट कमीशन और एक ट्रायल कमीशन। अपफ्रंट कमीशन होता है जब आप इंश्योरेंस लेते हो, एक तो उसी समय मोटी कमीशन मिलती है उस एजेंट को, उस बैंक को, उसके बाद एक तो वो कमाई हुई। और ट्रायल कमीशन क्या होती है? जब आपने इंश्योरेंस लिया, आप हर साल उसको रिन्यू कराते हो, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो,
तो जो हर महीने या हर साल जो उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरोगे उसका कमीशन भी बैंक को मिलेगा। यानी कि बैंक ने सिर्फ एक बार एक बंदे से मिलवा के उस प्रोडक्ट को बिकवा दिया, अब बैंक की एक फिक्स इनकम, जब जब आप कमीशन प्रीमियम भरोगे पॉलिसी का, तब तब बैंक को पैसा मिलेगा कमीशन के रूप में। दैट इज कॉल्ड ट्रेल कमीशन। सो दिस इज ऑल अंडर द सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। ओके, तो सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा ये सारा कवर हो गया जो थर्ड पार्टी के अंदर आएगा। क्या क्या मेन आया, उसके प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी के, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और बैंक की इनकम कैसे होती है थर्ड पार्टी, तो अपफ्रंट और ट्रेल कमीशन, ये हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एंसिलरी सर्विसेज इज डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अब जो मैंने आपको बताया था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मैंने बताया था एंसिलरी सर्विसेज, जो बैंक की मेन सर्विस के अलावा जो बैंक सर्विसेज देता है, कम्स अंडर एंसिलरी। तो बच्चे आधे सोचते हैं कि यार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी तो बैंक का ही है, तो फिर ये एंसिलरी सर्विस बैंक का है, लेकिन इसमें आउटसाइड एजेंसीज और एसोसिएशंस जुड़ी होती हैं, तो ये भी एंसिलरी सर्विसेज के अंदर आता है, बैंक की मेन सर्विस नहीं काउंट होती। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रेडिट कार्ड। यार क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें इसका नुकसान नहीं पता। द हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बाय क्रेडिट कार्ड ओनली। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट 34 to 36%। हम लोग मजे मजे में यूज कर लेते, जहां कहीं एक बार अगर बाउंस कर दिया या आपने नहीं भरा, इतना इंटरेस्ट लगेगा जितना आप दूसरे बैंक से लोन लेने पे 2 साल 3 साल का भी इंटरेस्ट नहीं भरते होगे, 1 साल के अंदर ही उसी ट्रांजैक्शन में इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट लगता है। तो आई वुड सजेस्ट अगर यूज करते हो तो टाइमली पेमेंट करना, नहीं तो यूज मत करना। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आया क्रेडिट कार्ड नंबरिंग। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, टोटल 16 डिजिट नंबर होते हैं। उससे हमें क्या पता लगता है, फर्स्ट 6 डिजिट जो होते हैं इट रिप्रेजेंट कि आपका वो वीजा है या मास्टर कार्ड है। देन नेक्स्ट 9 डिजिट रिप्रेजेंट द योर अकाउंट नंबर, एंड लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द वैलिडिटी चेक कोड, कि वो चेक करते हैं कि भैया इस बंदे का अकाउंट है और इसके वैलिडिटी है नहीं है, इसको पैसे देने नहीं देने, ट्रांजेक्शन करनी नहीं करनी, सो दैट वैलिडिटी कोड। सो these are the breakup of 16 number of a credit card. B, parties to the credit card. क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहले तो यार कार्ड होल्डर, हमें पता जिसका कार्ड है वो भी है। देन कार्ड इशूइंग बैंक, जिसने वो कार्ड इशू करके दिया है। मर्चेंट, मर्चेंट कौन होता है भाई, दुकानदार, जिसकी दुकान पे आप वो कार्ड स्वाइप करते हो, इट कुड बी एनीवन। देन एक्वायरिंग बैंक, यानी कि मर्चेंट का बैंक भी हम कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी आपको बताया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 2 बैंक नहीं होते, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो इस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को चला रही है, तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज। मर्चेंट अकाउंट, यानी कि मर्चेंट के अकाउंट खुद। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, जो संस्था होती है जो इसको चला रही है पूरा। ट्रांजैक्शन नेटवर्क, जो इस नेटवर्क इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो जो लोग आए सारे इन्होंने बोल दिया। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस प्रोवाइडर। भैया क्रेडिट कार्ड कंपनी दे आर नॉट फूल, कि कई लोग होते हैं कार्ड स्वाइप किया और फिर बाद में भाग गए या पैसे नहीं दे रहे, तो कोई कंपनी का नुकसान नहीं है उसमें, आपकी इमेज स्पॉइल हो रही है। क्यों? कंपनी का पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कार्ड का, हर कार्ड का वो आपका इंश्योरेंस करवाते हैं। जो आप एनुअल चार्जेस आप लोग पे करते हो, उससे कार्ड का प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, ताकि कल को अगर आप डिफॉल्ट हो जाए तो उनका पैसा ना डूबे और वो इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देती है। सो दीज आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द क्रेडिट कार्ड। नाउ सी, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, ये कैसे होता है पूरी प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखो सबसे पहले आया इसमें इशुअर। इशुअर यानी कि वो बैंक जिसने आपको कार्ड इशू करके दिया। कार्ड होल्डर, दैट इज यू। देन आप दुकानदार के पास गए, आपने कार्ड को स्वाइप किया। मर्चेंट, स्वाइप किया। मर्चेंट का जो पीओएस होता है, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, जो वो कार्ड स्वाइप मशीन होती है उसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन।
उसके थ्रू वो जाता है एक्वायरर के पास, यानी कि उस कार्ड को देने वाली कंपनी, एक एसोसिएशन हम बोल सकते हैं, वो एक्वायरर के पास जाता है। फर्स्ट डाटा जो कलेक्ट करता है वो एक्वायरर आगे वो इंफॉर्मेशन भेजता है वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड एसोसिएशन को, जो हमने यहां पे पढ़ी थी एसोसिएशन, क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, उसके पास जाती है रिक्वेस्ट। वो क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन वेरीफाई करने के बाद इशुअर को बोलती है कि भैया इस बंदे के अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको पैसा दे दे। फिर वो कहती है हाँ भी इसके अकाउंट में डिटेल पैसा है। फिर यहीं से वापस जाता है, वो इसको अप्रूवल देगा एसोसिएशन को, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड को, ये एक्वायरर को अप्रूवल दे देगा। एक्वायरर मर्चेंट के अकाउंट में बता देगा भाई तेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और कार्ड होल्डर का काम यहाँ पे खत्म। तो ये प्रोसेस यहां से शुरू हुआ और यहीं से वापस जाके मर्चेंट के अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये आपकी बुक में एक पिक्चर्स के थ्रू फ्लो दिखा रखा है, बट मैंने इसको छोटा सा बना दिया ताकि आप इसको रिकैप कर सकें। तो दिस इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। देन इंटरेस्ट चार्ज बाय कंपनी। अब ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां इंटरेस्ट कैसे चार्ज करती हैं, तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। APR डिवाइडेड बाय 100। APR स्टैंड फॉर एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि जो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू ADB दैट इज एनुअल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है आपका, डिवाइडेड बाय 365 इनटू नंबर ऑफ डेज रिवॉल्व, कि कितने दिन के लिए आपने वो पैसा यूज किया। So this is a formula that you have to learn. Then next, benefits to credit card holder and benefits to the merchant. Credit card के अंदर ये लास्ट दो टॉपिक, benefits to the credit card holder. Credit card holder को क्या एडवांटेज मिलेंगे? No need to carry money, easy to do transaction, anytime anywhere, कन्वीनियंस हो जाता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। अब मर्चेंट को क्या एडवांटेज, मर्चेंट कौन है? दुकानदार, उसको क्या फायदे होंगे भाई क्रेडिट कार्ड के? क्रेडिट कार्ड जब आपकी जेब में होता है तो मर्चेंट की सेल्स बढ़ जाती है। जब जेब में पैसे होते हैं ना फालतू, तो हम फालतू खर्च करते हैं। जेब में पड़े तो 100 रुपये तो यार इतने ये लेते हैं, ये नहीं लेते। और अगर कहीं पड़े 1000 रुपये, अरे आज तो ये भी आन दे, ये भी आन दे, चल तू भी चला, तो पार्टी है भाई की तरफ से। तो ये सब चीजें होती है। तो क्रेडिट कार्ड जब जेब में पड़ा होता है तो मर्चेंट की सेल्स बढ़ जाती है, मर्चेंट को ट्रांजैक्शन इजी हो जाती हैं, नीड नॉट टू मेंटेन द कैश बैलेंस, क्योंकि वो सारा का सारा बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो इजी हो जाता है उसके लिए मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो दीज आर द बेनिफिट्स टू द मर्चेंट। तो वी आर डन विद द क्रेडिट कार्ड पोर्शन। नाउ जंपिंग ऑन द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के अंदर सबसे पहला वही है, डेबिट कार्ड वो सिस्टम वर्क्स, कि डेबिट कार्ड काम कैसे करता है। अच्छा, इसके अंदर भी वही आएगा जो 16 डिजिट नंबर होते हैं, तो उसका ब्रेकअप क्या है। ऑल्दो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता डेबिट कार्ड, बट क्रेडिट कार्ड के ऊपर आ सकता है। तो इसका सिस्टम वर्क कैसे करता है, सेम एज क्रेडिट कार्ड वर्क्स। इशुअर ने कार्ड होल्डर को दिया, मर्चेंट के पास उसने स्वाइप किया, एक्वायरर बैंक के पास गई कि भैया आपके पास ये ट्रांजैक्शन आ रहा है, उसने एसोसिएशन को भेजा, एसोसिएशन ने इशुअर को कि भैया ये बंदा डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहा है, अकाउंट में पैसे हैं। हाँ, तो बस फर्क क्या है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में? डेबिट कार्ड में बैलेंस होना जरूरी है, क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं नहीं है तो भी उधार पे। तो ये हम एडवांटेज में भी लिख सकते हैं टू द कार्ड होल्डर। तो प्रोसेस लगभग सेम है। देन एडवांटेजेस, डेबिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या हैं? नीड नॉट टू कैरी मनी, इजी टू कैरी कार्ड, कन्वीनियंस है, ये सब चीज़ें, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कि भैया जितने पैसे पड़े होंगे उतने ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यही एक डिसएडवांटेज है। देन डिफरेंस डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो जो आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से सीखा है वही इसके डिफरेंस हैं। तो आप डिफरेंस के अंदर ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डाउट, feel free to ask me in my comment box, and thank you so much for watching Gaurav sir ki class, and see you in the last topic in my portion, next part for the last services. Thank you for watching Gaurav sir ki class. Thank you.